एक यंग मैन की कहानी जिसके पास इनविंसिबल स्पेंथ्रिफ्ट सिस्टम होता है। अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स, हर दिन नया खर्च करने वाला आइटम। जितना खर्च करेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। इस यंग मैन का नाम है सियोंग। असल में वो अपनी होम प्लैनेट पर एक इंटरनेट एडिक्टेड ओटाकू था, लेकिन एक दिन वो गलती से शनान कॉन्टिनेंट पहुंच गया। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसके दिमाग में इस दुनिया की सारी यादें फ्लैश हो गईं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सबसे बड़ी वैल्यू थी मार्शल पावर। यहाँ हर कोई पावरफुल सेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर कोई नया सेक्ट भी बने तो लोग उसे ज्वाइन करने के लिए लाइन में लग जाते थे। योंग के सामने स्टार सोल सेक्ट था, जो सिर्फ आधे महीने पहले बना था। लेकिन योंग को कोई चीट एबिलिटी नहीं दिखी, इसलिए उसने सोचा इतनी भीड़ में जाने का कोई फायदा नहीं, बेहतर होगा कि चुपचाप कहीं छिप जाऊं। पर तभी स्टार सोल सेक्ट के गेट पर दो लोग उतरे। उनमें से एक औरत थी, लीडर लुओ चेनुआ। लुओ चेनुआ ने डिसाइपल्स को ज्वाइन करने के रूल्स बताए। यहाँ कोई उम्र, कोई कल्टीवेशन लेवल या कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, जो भी चाहे सेक्ट में आ सकता है। वाह, ये सुनते ही पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी। सबको लगा कि अब उनके पास ज्वाइन करने का चांस है। लेकिन योंग की नज़र लुओ चेनुआ के चेहरे पर टिकी थी। क्या ब्यूटी है, इतनी सुंदर कि मेरी पुरानी दुनिया की कोई भी इन्फ्लुएंसर इसके आगे फीकी पड़ जाए। पर तभी लुओ चेनुआ ने एक शर्त रख दी, जो भी हमारे सेक्ट में आना चाहता है उसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। क्या? ये सुनते ही पूरी भीड़ का जोश ठंडा पड़ गया। इतने स्पिरिट स्टोन्स, इतनी भारी कीमत, ये तो पागलपन है। एक एक करके सबने मना कर दिया। अब स्टार सोल सेक्ट की रेपुटेशन गिरने लगी। योंग भी चौंक गया। क्या ये कोई मजाक है? दूसरी दुनिया में भी इतने लालची लोग होते हैं? इतनी बड़ी कीमत पर कौन ज्वाइन करेगा? और तभी योंग के सामने अचानक एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। आपकी चीट एबिलिटी जाग चुकी है, इनविंसिबल स्पेंथ्रिफ्ट सिस्टम। योंग हैरान रह गया। मुझे लगा था कि मुझे इस एबिलिटी के लिए कई साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम ने एक अजीब रूल बताया। पैसे खर्च करो और स्ट्रांग बनो। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ही पावरफुल बनोगे। योंग ने इन्फो पैनल खोला। मेरा कॉम्बैट लेवल तो बहुत कम है। पर जैसे ही उसने स्पेंथ्रिफ्ट कैटेगरी चेक की, क्या? पहला आइटम था 10,000 टियर 9 हेवनली थंडर तालिस्मान। अब योंग को सिस्टम का असली गेम समझ आया। मतलब मुझे हर दिन ये सब खर्च करना होगा। अगर मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया तो स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। रुको, ये स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स क्या हैं? सिस्टम ने बताया कि यही पॉइंट्स असली ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब ये पॉइंट्स रियल्म्स, मार्शल स्किल्स, डिवाइन पावर्स और दूसरी चीजों के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। योंग ने थोड़ा प्रेशर फील किया, लेकिन तभी सिस्टम ने पहला टास्क दे दिया। टास्क, स्टार सोल सेक्ट को ज्वाइन करो। लुओ चेनुआ ने इतनी कड़ी शर्त क्यों रखी? असल में उसका पिता स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का लीडर था। उसने लुओ चेनुआ को ये सेक्ट बनाने के लिए कहा था ताकि उसकी मानसिकता मजबूत हो। लेकिन लुओ चेनुआ को इन सब झंझटों में नहीं पड़ना था। मुझे सिर्फ कल्टीवेशन करना है और अपग्रेड करना है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा था। लुओ चेनुआ हायर रियल्म की एक होली वुमन का पुनर्जन्म थी। लुओ चेनुआ वहां खड़ी इंतजार कर रही थी। कोई भी 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, कोई भी इस कीमत पर ज्वाइन नहीं करेगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी सेक्ट लीडर, रुकिए, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। पूरी भीड़ ने चौंक कर देखा। योंग आगे बढ़ा और कहा, मैं इस नए सेक्ट को सपोर्ट करने के लिए 1,100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। क्या? लुओ चेनुआ हैरान रह गई। इतने दूर दराज जगह में इतना अमीर कोई कैसे हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा। योंग मुस्कुराते हुए आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो ये कह रहा था कि इतना पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, लेकिन अब योंग खुद वही बेवकूफ़ बन रहा था। योंग ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और लुओ चेनुआ को दे दी। लुओ चेनुआ ने झट से उसे चेक किया। सच में इसमें 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। कोई इतना दयालु और बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? लुओ चेनुआ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सच में हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? हाँ, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। योंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ बनवा सकता हूँ। लुओ चेनुआ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये लड़का आखिर क्या कर रहा है? लुओ चेनुआ अब और ज्यादा परेशान हो गई थी। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सब दूंगा। हम तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे यहाँ मस्ती करनी है। लुओ चेनुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी तलवार निकाली और योंग को मारने वाली थी। लेकिन तभी, यंग मिस, रुक जाइए, हमें कम से कम एक डिसाइपल तो लेना ही पड़ेगा। ओल्ड बी ने जल्दी से लुओ चेनुआ को रोक लिया। लुओ चेनुआ गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, तुम सेक्ट में आ सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाली। योंग ने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं मास्टर, मुझे बस खर्च करने के लिए जगह चाहिए। लुओ चेनुआ का सिर घूम गया। ये लड़का किसी मुसीबत से कम नहीं है।
योंग के चेहरे पर मुस्कान थी। मिशन पूरा, मुझे 200 स्पेंथ्रिफ्ट पॉइंट्स मिले। अब असली मजा शुरू होने वाला था। योंग ने सिस्टम से पूछा, कोई और टास्क है? सिस्टम ने जवाब दिया, फिलहाल कोई टास्क नहीं, लेकिन तुम खुद खर्च करके भी पॉइंट्स कमा सकते हो। मतलब जितना ज्यादा पैसे उड़ाऊंगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे? बिल्कुल। योंग ने सोचा, तो फिर खर्च करने का नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अगर मैं अकेला डिसाइपल हूँ तो क्या मैं डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता हूँ? वो सीधा लुओ चेनुआ के पास गया। मास्टर, मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहता हूँ। ना ना ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लुओ चेनुआ और ओल्ड भी दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या इस लड़के का दिमाग खराब है? लुओ चेनुआ हंस पड़ी, अगर तुम 1 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स लाते हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल बना दूंगी। योंग मुस्कुराया, बस इतनी सी बात? लुओ चेनुआ को लगा कि अब योंग फंस गया। इतने स्पिरिट स्टोन्स तो किसी छोटे सेक्ट के पास भी नहीं होते। लेकिन अगले ही पल योंग ने 5 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स की स्टोरेज रिंग दे दी। लुओ चेनुआ हैरान रह गई। 5 लाख! वो कुछ देर तक देखती रही। अब तो मैं पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, अब से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो, योंग ने जोश में कहा। मास्टर, ये तो बहुत आसान था। लुओ चेनुआ को खुद पर ही शक होने लगा। क्या ये लड़का मुझे खरीद रहा है? उसने गुस्से में अपनी स्टोरेज रिंग से एक तलवार निकाली। ये लो मिस्टिक अज्योर तलवार, ये तुम्हारा स्वागत उपहार है। योंग ने खुशी से तलवार ले ली, लेकिन सिस्टम, असली स्पेंथ्रिफ्ट कोई चीज फ्री में नहीं लेता। तुम्हारे 20 पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए गए। योंग चौंक गया। क्या, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया? अगर तुम तलवार वापस कर दो तो पॉइंट्स लौट आएंगे। योंग को गुस्सा आ गया। अरे यार! उसने बिना सोचे समझे लुओ चेनुआ के सामने घुटने टेक दिए और तलवार लौटा दी। लुओ चेनुआ, तुम ये क्या कर रहे हो? मास्टर, मैं फ्री में कुछ नहीं ले सकता। लुओ चेनुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। ये बच्चा मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये तलवार सेक्ट का खजाना है और ये इसे वापस कर रहा है। गुस्से में लुओ चेनुआ वहां से उड़कर चली गई। योंग, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ओल्ड बी, बेटा, अगर मास्टर ने सुना तो तुम्हारा टाइम खराब है। क्या मुझे इस मांगा को कंटिन्यू एक्सप्लेन करना चाहिए और क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।